मैंने जब 10वीं पास की थी 1994 में, तब मेरा विचार था, लेकिन उसको साकार मेरे बच्चे ने किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 10th में था तब कहा था इन्होंने, क्या कि बोले? मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, ऐसा कहा था। पढ़ना तो है ही, हाँ भी वास्ते तो भेजना तो है ही, घर तो कोई पढ़ी से कोई नहीं। सही बात। पिपराली रोड पे घूमना थोड़ा कम करे। पिपराली रोड पे ज्यादा घूमते थे हम, थोड़ा दोस्त कम बनाए, या तो फिर ऐसा है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। भले ही बड़े अखबारों में ये कहानियां नहीं छपे, लेकिन गांव के इतिहास में ये हमेशा के लिए छप जाती हैं। एक पिता का कितना दर्द था, एक पिता की कितनी उम्मीदें थी, एक पिता के कितने सपने थे, कितने हौसले थे कि वो अपने बेटे में वो देखा। और आज ये जो आंसू हैं, जो भावुकता है, ये ऐसे ही नहीं आई। ये 1 साल के उस संघर्ष के परिणाम है, खुशी के आंसू है। तो जीसीई ने इतने सारे पेपर लिए थे, उसमें पैटर्न बना लिया था, पहले बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना। नागौर परीक्षा देकर जब वहाँ सेंटर से बाहर निकला, तब काफी बच्चे, काफी लड़के लड़कियां मतलब रोते हुए बाहर निकले कि पेपर है वो हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। कि मेरा सिलेक्शन गोयल सर की वजह से हुआ है। उन्होंने ही पढ़ना सिखाया है कि कैसे पढ़ना है। मतलब गुरु कृपा जैसी शानदार इंस्टीट्यूट में मैं गया था, वहाँ पे ऐसा सुसाइड वैसे माहौल है नहीं, पढ़ने वाले ही माहौल। सबसे बेस्ट तो टेस्ट सीरीज़ थी मेरे हिसाब से, जिस तरह से बुढ़ानिया सर खुद पढ़ाते हैं और वो खुद टेस्ट सीरीज़ को बनाते हैं कि कौन सा चैप्टर कब आएगा, कब मतलब कौन सा टेस्ट कब होगा, वो बहुत ही शानदार था उन्हें। मैं यूँ फोन करता कि बेटा रे बाहर नहीं निकलना, कमरे में ही रहना, ना ये डले कोई दोस्ती करनी, ना कोई भाई नशाड़ंग हाथ रहना। आपका कौन सा तरीका था? कैसे आपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाई? कैसे आपने पेपर्स की तैयारी की? कैसे आपने इस मुश्किल जो वाला पेपर आया था उसके लिए प्रिपेयर थे? शाम की कोचिंग होती थी, अच्छा। तो शाम को ही पढ़ता था मैं, रात को पढ़ता था, सुबह सोता था। जिनको पता नहीं होता है कि बायोलॉजी होती क्या है, वो जानते हैं कि रट्टा होती है, लेकिन बायोलॉजी रट्टा नहीं होती है। बायोलॉजी को जितना समझना होता है उतना शायद फिजिक्स को भी नहीं समझना होता है। तो वो भी मेरे को कॉल करके बोलते थे कि सर आपका लड़का एडवांस है। बच्चे के लिए कोई असंभव किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर मेहनत करें, मेहनत करने वाला हो ना, तो वो मतलब हासिल किया जा सकता है। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आगे साल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप में मोटिवेशन नहीं है तो इस मोटिवेशन के साथ पढ़ें कि जो सेलेक्ट होने के बाद खुशी है, उस खुशी को फील करने के लिए पढ़ सकते हैं आप। बहुत उससे अच्छा ज़्यादा लगता कुछ है, नहीं बहुत होता है। हाँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान की सक्सेस स्टोरी में आज एक कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये उस साहस और धैर्य की कहानी है जो हर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे सपने देखते हैं। आज हमारे साथ हैं सचिन बिश्नोई, जो नीट 2025 में गुरु कृपा से सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आज उनका परिवार हमारे साथ है, उनके घर पर हम मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल के संघर्ष में कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी मुश्किलें आई और किन चुनौतियों का सामना करते हुए आज नीट 2025 में वो सिलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन गए। 2500 से ज़्यादा, 2500 से ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली गुरु कृपा से एक हैं सचिन बिश्नोई, और इन्हीं से आज बात करेंगे, इनके पूरे संघर्ष की कहानी जानेंगे और आपको बताएंगे। सचिन, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, परिवार का सपना साकार हुआ। धन्यवाद सर। ये किसका सपना था डॉक्टर बनना? आपका सपना था या आपके माता पिता का सपना? मेरे पापा का सपना था ये सर। तो पापा कब चाहते थे कि पापा डॉक्टर बने बेटा? कब कहा था आपको, मतलब कौन सी क्लास में कहा कि? मैं 10th में था तब कहा था इन्होंने। क्या बोले? मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, ऐसा कहा था। अच्छा, ये बातें गाँव में अपने सुनते हैं अक्सर कि गाँव में फला का बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी डॉक्टर बन गई, अब मेरे वाला भी डॉक्टर बने, इस वजह से था या फिर और कोई बात थी? नहीं सर, ये तो इनको ही पता है। बिल्कुल, मैं इनसे जानूंगा। हाँ। आप बताएं कि 1 साल के दौरान जब नीट जैसी इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जाम की आप फाइट करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो समय कैसा होता है? उस समय क्या क्या मन में चलता है, क्या मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें और आती है, मुश्किलें तो बहुत होती है, और सीकर में पढ़ना भी काफ़ी कठिन ही है। मतलब वहाँ पे जैसे अपन सुनते हैं कि कोटा जैसे शहर में आए दिन सुसाइड के केस, बच्चों के अंदर डिप्रेशन, वो चीज़ें आपको सीकर में भी ऐसे? नहीं, सीकर में ऐसा कुछ नहीं है सुसाइड उसाइड जैसा तो, लेकिन पढ़ने का माहौल भी अच्छा ही है और
गुरु कृपा जैसी शानदार इंस्टीट्यूट में मैं गया था, वहाँ पे ऐसा सुसाइड वैसे माहौल है नहीं, पढ़ने वाले ही माहौल डिप्रेशन नाम की था, कोई चीज़ बिल्कुल भी माहौल नहीं था सीकर में ऐसा कोई डिप्रेशन का। अब तो आप डॉक्टर बने हैं, अब तो आप बहुत सहजता से लोगों से बात करेंगे, जब आपकी MBBS कंप्लीट होगी बहुत से लोगों का इलाज करेंगे। मैं चाहता हूँ आराम से धैर्य से आप जवाब दें सारी चीज़ों का। जिस समय पेपर दे रहे थे आप 2025 नीट का, और आपको पता चला कि ये पेपर तो कठिन है, उस समय मन में क्या आया था कि इस बार हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, उसमें पहली बार तो ऐसे मन में आया कि इस बार तो नहीं होगा, काफ़ी साल हो गए हैं फिर भी एक बार और नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबका ही नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो बिल्कुल हाँ, सबका ही कठिन है। फिर आपने पेपर कैसे दिया, मतलब क्या सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया कि भाई मेरे को बायोलॉजी करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी चाहिए, किसको वेटेज दिया, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे डिसाइड किया? वो तो GCI ने इतने सारे पेपर लिए थे, उसमें पैटर्न बना लिया था, पहले बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना, और उसमें बायोलॉजी मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो नीट वाले पेपर में भी वो हार्ड आई थी बायोलॉजी, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारे सवाल कर लिए थे बायोलॉजी के। अच्छा, इस हिसाब से तैयारी कराते हैं कि आप कठिन पेपर आए चाहे सरल पेपर आए चाहे मॉडरेट पेपर आए आप हाँ बिल्कुल, कठिन पेपर की तैयारी चल रही थी GCI वालों से तो, लेकिन लास्ट में कुछ पेपर थे वो सही लिए उन्होंने, मतलब इजी लिए, बाकी तो कठिन पेपर की ही तैयारी आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ लगी कोचिंग के अंदर वो क्या लगा? टेस्ट सीरीज़ लगी, उनका मैनेजमेंट लगा, उनका माहौल लगा, उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन लगा, क्या गुरु कृपा के अंदर सबसे बेस्ट? वैसे तो सब कुछ ही सही था, लेकिन सबसे बेस्ट तो टेस्ट सीरीज़ थी मेरे हिसाब से। जिस तरह से बुढ़ानिया सर खुद पढ़ाते हैं और वो खुद टेस्ट सीरीज़ को बनाते हैं कि कौन सा चैप्टर कब आएगा, कब मतलब कौन सा टेस्ट कब होगा, वो बहुत ही शानदार था उनका। मैंने सुना कई बच्चों से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मैं अब नीट 2025 में जो सिलेक्ट हुए उन बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आने वाले बच्चे उससे कुछ सीखें और वो गलतियाँ नहीं करें जो आप लोगों ने की होगी या आप और बेहतर कर सकते थे। आपके माध्यम से वो बताएं कि भाई ये चीज़ें नहीं, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो अगर आप नहीं करते तो और बेहतर किया जा सकता था? वो शायद ऐसा हो सकता है कि पिपराली रोड पे घूमना थोड़ा कम करें। पिपराली रोड पे ज़्यादा घूमते थे हम, थोड़ा दोस्त कम बनाए, या तो फिर ऐसा है। ये आपका गुरु मंत्र ये है कि दोस्ती कम रखें, किताबों से दोस्ती रखोगे हाँ, किताबों से दोस्ती रखें और दोस्त कम ही बनाए, दो तीन का ज़्यादा ही है। और वो भी ऐसे बनाए जो आपके सक्सेस में साथ आए, काम आए। हाँ, ये जब आप बुढ़ानिया सर की बात करते हैं, कैसा माहौल है टीचर्स का? जैसे बड़े डायरेक्टर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उनको कि कोई भी गरीब घर का बच्चा आए, ठीक है पैसा देता है उनको, सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, क्या ऐसे विशेष कोई लगाव रखते हैं हर बच्चे के साथ, इंटरेक्शन हर बच्चे के साथ? बिल्कुल मोटिवेशन कैसा होता है उनका? मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन गोयल सर की वजह से हुआ है। उन्होंने ही पढ़ना सिखाया है कि कैसे पढ़ना है, मतलब नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कैसे पढ़ना है, तो वो गोयल सर शानदार सिखाया है उन्होंने। वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके से सीखा कि किस तरह से पढ़ना है मेरे को आगे। सचिन, ये बताएं कि जैसे हमने देखा कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, कई घंटों पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या पढ़ने का क्या सही रूटीन क्या होता है, सही समय क्या होता है, सही तरीका क्या होता है? आपका कौन सा तरीका था? कैसे आपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाई, कैसे आपने पेपर्स की तैयारी की, कैसे आपने इस मुश्किल जो वाला पेपर आया था उसके लिए प्रिपेयर थे? समय तो सब बच्चों का अलग अलग होता है। समय तो कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है। मैं तो शाम को पढ़ता था, रात को पूरी रात। मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी कोचिंग होती थी? नहीं, शाम की कोचिंग होती थी। अच्छा, तो शाम को ही पढ़ता था मैं, रात को पढ़ता था, सुबह सोता था। अच्छा। और 12 बजे उठता, फिर कोचिंग चला जाता है, ऐसे था। और पढ़ने में बायोलॉजी मेरी फेवरेट थी, तो मैं उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ता था। बायोलॉजी पढ़ने का तरीका थोड़ा मेरा अलग था। वो मैं आप थोड़ा सा बताएं। बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्या है कि हर लाइन बायोलॉजी, कुछ लोगों को लगता है कि रट्टा होती है बायोलॉजी, जो जिनको पता नहीं होता है कि बायोलॉजी होती क्या है, वो जानते हैं कि रट्टा होती है, लेकिन बायोलॉजी रट्टा नहीं होती है। बायोलॉजी को जितना समझना होता है उतना शायद फिजिक्स को भी नहीं समझना होता है। अच्छा, तो बायोलॉजी समझ के पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में नंबर आएंगे। तौर पे आराम से बताएं। देखें कोई बच्चे अगर आपकी बात सुनकर हो सकता है सिलेक्शन ही हो जाए उसका। हाँ, मतलब हर लाइन को एकदम अर्थ निकाल के पढ़ना होता है बायोलॉजी में, और हर लाइन को कनेक्ट करके बाकी सारे चैप्टर्स से कनेक्ट करके पढ़ना होता है, जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा लंबी टाइम तक याद रहेगी वो लाइन। ये जो नीट की तैयारी करते हैं उनको फिजिक्स से डर क्यों लगता है? फिजिक्स के सर मैथ उनके सिलेबस में नहीं होती इसलिए, लेकिन फिजिक्स से डर नहीं लगता था। नंबर नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन डर ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। ये इनके पिताजी हैं सचिन के। आज बेटा डॉक्टर बन गया है और गांव में, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मैं भी पीछे घर पूछ रहा था कि सचिन का घर कौन सा है, तो कौन से सचिन का, जो डॉक्टर बना है उस सचिन का? हाँ, उसी डॉक्टर का। तब आज लोग रास्ता बता रहे हैं कि डॉक्टर वाले सचिन का घर। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। कि ये आपके कब से मन में थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और मेरा नाम पूरे गांव में, नागौर में रोशन करे? मैंने जब 10वीं पास की थी 1994 में, तब मेरा विचार था, लेकिन उसको साकार मेरे बच्चे ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि एक पिता की भावनाएं क्या होती हैं। और इसीलिए ये हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम सारे बच्चों का इंटरव्यू करें, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं और ये आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक पिता का कितना दर्द था, एक पिता की कितनी उम्मीदें थी, एक पिता के कितने सपने थे, कितने हौसले थे कि वो अपने बेटे में वो देखा। और आज ये जो आंसू हैं, जो भावुकता है, ये ऐसे ही नहीं आई। ये 1 साल के उस संघर्ष के परिणाम है, खुशी के आंसू है। और मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप की खुशी के आंसू आए। उनकी माँ हमारे साथ है। एक बेटे को घर से दूर भेजना माँ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। पिता तो ठीक है, वो छाती को कर लेता है कि हाँ ठीक है बेटा पढ़ लेगा। माँ के लिए सबसे मुश्किल होता है। आपको कैसे लगा जब ये घर से दूर गया? घर से दूर गया ना तो देखो सा कम ही आवड़े वहाँ। हाँ, मारवाड़ी में आप आराम से, मेरे समझ में आवा थारी बात, नागौर की भाषा ते आराम में बताओ मैंने। दूर गयो ना तो दौरो ही लग गयो। अच्छा, फिर भी भाई पढ़ना तो है ही, हाँ, भी वास्ते तो भेजना तो है ही। घरे तो कोई पढ़ी से कोई नहीं, सही बात है। बाहर जाई नहीं पढ़ी यार, पढ़ियो ना वहाँ। जहाँ अपन सुना कि नागौर का इलाका में थोड़ी शिक्षा लेके थोड़ा कम जागरूक आदमी, अब धीरे धीरे जागरूक हुई और धीरे धीरे सचिन शहर का लोग डॉक्टर भी बनी ही, इंजीनियर भी बनी ही, IAS अफसर भी बनी ही। तो कठिन कठिन पण माँ बापन या हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि अपना बेटा ने थोड़ा सा आगे प्रोत्साहन दो, बन का हौसला थोड़ी सी ताकत दो ताकि वह भी बनावी। तो आज बड़ माँ बापन के खड़ो चाहोगा जो बहुत से बच्चा कौन पढ़ा पावी? बाहर ही पढ़ो भाई, घरे तो पढ़ी जगह नहीं यार, बाहर भेजो नहीं बचो सक्सेस हुई। बिल्कुल, वही तो है नहीं, घरे तो कहीं नहीं। तो सचिन ने कभी आपको मतलब ऐसी कोई बात बताई है कि मम्मी अब की आपको क्या बोलता था सचिन? माँ बोलता है, मम्मी बोलता है, क्या बोलता है? मम्मी बोला, मम्मी क्या है? माँ और मम्मी। अच्छा, माँ और मम्मी दोनों ठीक है, अच्छी बात है। कभी ऐसे डिप्रेशन में आया हो कि भाई सीकर जैसे शहर में है, ठीक है, हजारों बच्चे हैं वहाँ, किसी का होगा सिलेक्शन, किसी का नहीं होगा, बहुत से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन माँ को और बाप के लिए तो अपना एक ही बच्चा है वहाँ, और उसकी वो बहुत टेंशन होती है। तो कभी आपको बताया कि आज बीमार हो गया, आज ये वहाँ घूम रहा होगा ऐसे? घूम तो हो रहा ही नहीं है। अच्छा, घूम तो कभी कोई नहीं है यार। मैं यूँ फोन करता कि बेटा रे बाहर नहीं निकलना, कमरे में ही रहना, ना एंडले कोई दोस्ती करनी, ना कोई भाई नशाड़ंग हाथ रहना ना, ओई नहीं तो इंतर कर दो, कौन दोस्ती कौन कर दो नहीं। अच्छा, तो मिलवा भी जाता कि थे बनो मिलन जाता कि? मिलन न मैं तो कहीं कौन पापा जाता। अच्छा, मिलन जाता जना थाने पढ़ तो मिलतो क्या करतो? नहीं, पढ़ने का तो शुरू से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। अच्छा, और ये नहीं था, हमें तो पूरा विश्वास था। इसने नीट 2024 भी दिया था, जो टफ एग्जाम भी आया था, सरल एग्जाम आया था। सरल एग्जाम आया था, उसमें 645 नंबर आए थे, लेकिन उसके बावजूद पीछे रह गए। तो थोड़ा सा डिमोरलाइज जरूर हुआ था कि पापा अब की बार भाई इतने नंबर ले आया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 720 से 620 नंबर ला रहे हैं, और क्या ही लाए बच्चा? 645 नंबर लाए। 645, उसके बावजूद नंबर नहीं आना, हालांकि बच्चों के लिए वो मतलब आघात की तरह होता है। बिल्कुल, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, मैं भी खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं बच्चों की भावनाओं को पूरी समझता हूँ। बिल्कुल, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तेरी इच्छा है वो करना, बिल्कुल, तेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, जो अपनी इच्छा है। फिर इसने 10-20 दिन बाद में मम्मी और इसने दोनों ने डिसाइड किया कि भाई क्या करना है। फिर इसने कहा चलो एक बार और कोशिश करें, और कोशिश करते हैं। तो इस बार अच्छा हुआ, और जब एग्ज़ाम हुआ उससे 20 दिन पहले गांव आ गया
कि भाई पढ़ना मेरे को है। हाँ कोचिंग वालों ने तो अपना काम पूरा कर बिल्कुल। दिया, हाँ अब पढ़ना मेरे को है तो यहाँ पढ़ूँ। मेरे सेंटर नागौर मांगा हुआ था, तो नागौर आ गया तो इसने कहा पापा मैं गांव आऊँगा। तो मेरे से तो इतनी ज़्यादा बात करता नहीं है, अच्छा। तो मम्मी को बोला कि पापा को पूछना मैं गांव आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई आपकी इच्छा है। तो यही कमरा है जो आपने अभी देखा है, इसमें जो ये खाट लगी है इस कोने वाली, हाँ हाँ 1 महीना मतलब 8 अप्रैल को आया था और 4 मई तक इसी खाट पे था। नहीं तो बाहर निकला तो खाना खाने के लिए बस, और कोई काम खाया, नहीं। नहाया, धोया और नहाया धोया, अपना काम किया, पढ़ाई। उसके बाद में हम परीक्षा दिलवाने नागौर गए, यहाँ से गाड़ी ले गए। तो नागौर परीक्षा देकर जब वहाँ सेंटर से बाहर निकला तब काफ़ी बच्चे, काफ़ी लड़के लड़कियाँ मतलब रोते हुए बाहर निकले कि पेपर है वो हार्ड आया। बहुत हार्ड आए। तो हम वहाँ गाड़ी में बैठे तब इसने कहा लाओ मोबाइल और देखता हूँ कि वो आंसर की मिलान कर दूँ। मैंने कहा आराम से घर जाके, अभी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। फिर मैंने कहा कैसा रहा पेपर, तब इसने कहा पेपर का तो पता नहीं कि भाई, और मेरिट अब की बार पिछली बार से बहुत ज़्यादा नीचे रहेगी। पेपर टफ है इसलिए माइनस मार्किंग ज़्यादा होगी। और आखिर जब रिजल्ट आया तो वही हुआ। बिल्कुल। और इसने बताया था कि भाई 600 प्लस नंबर आ रहे हैं, उसके बावजूद 2 सवाल गलत होने की वजह से 598 नंबर आए। लेकिन अच्छा, वो नंबरों पे डिपेंड नहीं करता है, वो रैंक पे डिपेंड करता है। कि रैंक और कैसी आई। बिल्कुल। हमारे मेरे जो मेजोरिटी है, इसका पुराना स्कूल यही है हमारे पास में ही, विष्णु बाल निकेतन बेड। वहाँ पे 1ली से 10वीं तक की पढ़ाई इसने वहीं से की है। और वो चलाने वाले भी मेरे बुआ के लड़के ही हैं। ठीक है। तो उनका और मेरा दोनों का सपना था। और 1994 में जब मैंने 10वीं की थी, उस समय मैंने पापा को कहा था कि मैं साइंस लूँगा। और मेरे 10वीं में हालांकि उस समय परसेंटेज की वैल्यू थी, तो मेरे 58% बने थे। तो स्कूल में भी मैं सेकंड टॉपर था। लेकिन मेरे अंकल जी और 1-2 पड़ोसी जो पहले साइंस ले चुके थे, उनका कोई एनी रीजन की वजह से वो उसमें सक्सेस नहीं हुए। 3, 4, 5 लड़के यहाँ गाँव गए, इसलिए मेरे पापा RSC में थे। वो रिटायरमेंट आए उस समय, उन्होंने कहा नहीं साइंस नहीं लेनी, अपना तो बस बेल्ट की नौकरी नहीं करके आपको मास्टर बनना है। और मैंने उस दिन ही उसको छोड़ के और मास्टर की तैयारी की। और आखिरकार 2006 में मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया। 94 का जो सपना था उससे वही सपना था कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी औलादें जरूर एक दिन ये सपना पूरा एक दिन जरूर पूरा करेगी। और स्कूल में जब ये स्कूल में पढ़ता था तो इसके टीचर थे ना, वो भी मेरे को कॉल करके बोलते थे, पहले मेरी पोस्टिंग बाड़मेर थी, तो वो भी मेरे को कॉल करके बोलते थे कि सर आपका लड़का एडवांस है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लड़का एडवांस है, मतलब पकड़ है हर चीज़ की पकड़ है क्लास में। तो इनका लड़कों का ये ग्रुप था। और मेरा खुद का शुरू से ही सिद्धांत है, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं नशे के पूरी तरह खिलाफ हूँ। बिल्कुल। और अभी समाज तो विशेषकर इस बात के लिए जाना भी जाता है, नशे के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव के लिए, ये तो जाना भी जाता है। ये मैं जहाँ बाढ़ में नौकरी करके आया हूँ वहाँ फुल ये नशे चलते थे। उसके बावजूद मैंने 200 लड़के 8वीं स्कूल में सबको चाय छुड़वाई, नहाना धोना, डेली अप टू डेट होके स्कूल आना, ये चीज़ें, चाय छुड़ानी, अमल और डोडा से दूर रहना। बिल्कुल। अभी भी कम से कम 10-20 लड़के गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं वहाँ के, और वो अभी भी मुझे याद करते हैं। बिल्कुल कि सर आपने हमें अच्छा सिखाया। बिल्कुल। ये कहते हैं कि शिक्षक वो जौहरी होता है जो हीरे की पहचान कर लेता है, कि चाहे वो कोयले की खान में कहीं से भी निकले, उसे पता होता है कि ये हीरा मार्केट में बहुत ऊंचा जाएगा। और ऐसा ही काम हर शिक्षक करता है। इन्होंने देखा, अपने बेटे में वो प्रतिभा देखी, इन्हें मौका दिया
और सीकर तक भेजा, गुरु कृपा को चुना और आज उसका परिणाम आपके सामने है। सचिन डॉक्टर बन गया। मैं ये जानना चाहता हूँ बहुत से पेरेंट्स हैं जो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि बच्चे को क्या करवाएं, कैसे करवाएं। उन पेरेंट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? आज का जो समय चल रहा है उसमें देखा देखी और होड़ा होड़ी ज़्यादा चल रही है कि भाई उसका लड़का अगर वहाँ जा रहा है तो मेरा भी यहाँ जाना चाहिए। हाँ, चाहे उसका दिमाग वो चीज़ वो देखते नहीं है कि भाई बच्चे की एबिलिटी क्या है। बिल्कुल। और बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। भाई टीचर से उससे गाइडेंस लेनी चाहिए। जो शिक्षक है उनको भली भांति पता है कि बच्चे में एबिलिटी क्या है। वो अगर उसके पास बच्चा 4-5 साल आता है उसके बाद में वो टीचर बता सकता है कि भाई ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, कहाँ तक जाएगा, क्या इसका एक उदाहरण आपको बताऊं। मेरे बाड़मेर एक पड़ोसी बच्चा था जी। उसने कहा मैं टीचर बनूंगा। मैंने कहा टीचर, उसके 52 या 54% बने थे सीनियर में। तो वो मेरे पास आया कि गुरुजी मैं बीएड करूँगा। मैंने कहा तू बीएड मत कर, तेरे को मास्टर बनने का तरीका बताता हूँ। और उसको बताया कि या तो फौज में या पुलिस में जाना है तेरे को। फौज में जाएगा तो टीचर बनेगा आसानी से। हम वो कोटा मिल जाएगा, रिटायरमेंट आएगा उस समय तक वो बीए बीएड कर लेगा। और अब उसके बाद में उसने 2 साल तैयारी की और वो फौज में फिट हुआ। अभी 2015 से 25-10 साल की उसकी सर्विस हो गई है। हर 2-3 महीने से वो मेरे कॉल करता है, बात भी करता है। और अब उसने बीएड पूरी कर लिया है और तैयारी कर रहा है। वो 100% रिटायर होकर वो टीचर बनेगा। बिल्कुल। जैसे हाँ जी बताएं। ये चीज़ें एक शिक्षक ही बता सकता है। बाकी भाई बच्चे के लिए कोई असंभव किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर मेहनत करें, मेहनत करने वाला हो ना तो वो मतलब हासिल किया जा सकता है। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, ये बात है। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि बच्चे को घर से दूर भेजना, और फिर उससे ज़्यादा मुश्किल होता है सही संस्था में भेजना। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि इनको सीकर ही भेजना? क्योंकि कोटा भी बहुत बड़ा नाम है, IIT JEE के लिए, नीट के लिए कोटा भी बहुत बच्चे जाते हैं, शिक्षा नगरी कोटा भी है। अब धीरे धीरे सीकर भी पनप रहा है, तो आपने सीकर को चुना, सीकर में गुरु कृपा को चुना। ये कैसे आपने निर्णय लिया, ये थोड़ा सा बताएं। ये हमारी जो मेजॉरिटी है 10-20 जनों की, उनसे ही निकल कर आया कि भाई कोटा, हमारे यहाँ से काफ़ी लड़के मतलब आसपास के गांव में क्षेत्र से काफ़ी लड़के कोटा गए हुए थे और अभी भी जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हड़ौती हमारे से दूर है, मारवाड़ से, और फिर उनकी और हमारी कल्चर में फ़र्क है। इसलिए थोड़ा सा सीकर में हम जब सचिन का मतलब कोचिंग के लिए जा रहे थे तो हम पहले बीकानेर भी गए, जोधपुर भी गए, और फिर कोटा तो गए नहीं, लेकिन 1-2 स्टाफ वाले वहाँ जाके आए थे। और फिर हम गए सीकर। उससे पहले मेरे स्टाफ के 2 जन, मतलब एक लड़की और एक लड़का स्टाफ वालों का, वो वहाँ उनकी मिसेज वहाँ रहती थी, वो वहीं रहते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई आप सीकर आ जाइए, और सीकर में गुरु कृपा अच्छी कोचिंग सेंटर है और वहाँ पे आप सचिन का एडमिशन करवाइए। तो हमने उनके मार्फत फिर 1 साल जब दिया, और उसके बाद में मैंने कहा भाई कोई कोचिंग चेंज करनी है या कुछ और है, तो फिर सचिन ने कहा नहीं, मैंने कोचिंग तो मेरे लिए ये दी बेस्ट है। इसके भले ही दूसरी जगह जाओ, पढ़ना तो मेरे को है। बिल्कुल सही बात है। खुद पे अगर विश्वास है तो वो कर सकता है। ऐसा कोई कार्य है नहीं कि मनुष्य वो अपने जीवन में कर नहीं सकता है। बिल्कुल। सचिन, जैसे आपके पिता का सपना था 1994 का, और आज 2025 में वो पूरा हो गया। मेरी तो उम्र ही नहीं है इतनी जिस उम्र में उन्होंने सपना देख लिया था। आपकी तो निसंदेह नहीं होगी। कैसे
प्राउड सा फील होता है, मतलब वो मोमेंट कैसा होता है जब आपको पता चला कि ये डॉक्टर सचिन नाम के आगे लग गया है? बिल्कुल, बहुत प्राउड होता है। और जो 2026 की और आगे साल की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप में मोटिवेशन नहीं है तो इस मोटिवेशन के साथ पढ़ें कि जो सेलेक्ट होने के बाद खुशी है, उस खुशी को फील करने के लिए पढ़ सकते हैं आप। बहुत उससे अच्छा ज़्यादा लगता है, कुछ नहीं बहुत होता है। हाँ, वो अलग ही फीलिंग आती है फिर, तो उस फीलिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं और ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी 26 की तैयारी करेंगे और आपके पापा ने भी आपको बताया होगा समय समय पर, लेकिन आप ज़्यादा बात मम्मी से करते थे, पापा से डर लगता था? हाँ, थोड़ा लगता था, नहीं है अभी। अच्छा, अभी भी डर लग रहा है? अब तो डॉक्टर बन गए, अब कहीं का डर लगता है? अब तो आप तो कह सकते हो कि डॉक्टर बन गए हो। वो डर नहीं है सर, वो सम्मान होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार होते हैं जो संस्कार हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, और अध्यापक अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार देते हैं ये आप सचिन से सीख सकते हैं। सचिन ने बताया कि कैसे गलत संगत से दूर रहना। सचिन, सीकर जैसे माहौल में ये बहुत जरूर हो जाता है कि कई बार राह भटक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि पिपराली रोड पर बहुत लोग घूमने लग जाते हैं जिससे वो राह भटक जाते हैं, ऐसा माहौल आपने देखा भी होगा। इससे दूर होने का क्या मंत्र है कि इससे दूर रह जाए और सिर्फ अपनी पढ़ाई? वो सिर्फ पढ़ाई ही है, कम से कम दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ, ये घूमने में कुछ भी नहीं है। मतलब आप ये बता दें कि जो 2026 में जो पेपर देंगे, अब आपने कठिन पेपर भी दे लिया, आपने आसान पेपर भी दे लिया, अब एक उदाहरण बन गया है कि पेपर कैसा भी आ सकता है। उसके लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से नीट 2026 की तैयारी दूसरे पेपर से ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि अगर टफ पेपर आ रहा है तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब जैसे 550 नंबर लाने हैं तो कट ऑफ 530 है, आपको 550 ले आओ, तो उसके लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में फोड़ना नहीं होगा। फिजिक्स को थोड़ा हल्का कर लिया, और मतलब जो आपकी फेवरेट है उन 2 को ज़्यादा बेहतर कर लिया। बायोलॉजी तो साथ में होनी ही पड़ेगी, उसके लिए 550 के लिए बायोलॉजी में 300 प्लस तो होने ही पड़ेंगे। बाकी 2 सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, फिर भी हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर बनने की। और यही कहानियाँ होती हैं जो गाँव से निकल कर बनती हैं। भले ही बड़े अखबारों में ये कहानियाँ नहीं छपे, लेकिन गाँव के इतिहास में ये हमेशा के लिए छप जाती हैं, क्योंकि जो पिता जो सपना देखता है और उस सपने को बेटा पूरा करता है, जो माँ रात की नींदें थका कर जब गेट के पास ही देखती है कि उसका बेटा कितना पढ़ रहा है, सो रहा है कि नहीं सो रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, और जब उन्हें पता है चलता है कि आज उनका बेटा सक्सेस हो गया, तो उनकी खुशी क्या होती होगी। यही कहानियाँ बोल हिंदुस्तान लगातार आपके बीच लेके आ रहा है। इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।